हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मालम पार मैथ्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घनमूल, यानी घनमूल कैसे निकालते हैं। छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उसका हम घनमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, अगर हमें कड़ी में 8 दिया रहे और कहते इसका घनमूल निकालना है, तो दोस्तों हमें एक बात पता होना चाहिए। जब घनमूल दिया रहेगा तो यहाँ पे 3 लिखा होगा। इस 3 का मतलब होता है घनमूल, यानी घनमूल निकालना, यानी इस जो करड़ी के अंदर दी रही होती है संख्या ना, ये संख्या ये 3 के टर्म में ही लिखी जाएगी, यानी 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे ये है ना, तो ये 2 लिखा जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहेगा। तो हमें क्या करना होता है, ये हमें संकेत देता है, जो ये 3 है ये संकेत देता है कि इस करड़ी के अंदर हमें 3 का जोड़ा बनाना है। और वही जो 3 का जोड़ा बनाएंगे और उन्हें बाहर लिख देंगे, यानी 3 का जोड़ा ये बना तो ये 2 आ जाएगा बाहर, करड़ी हट जाएगी। तो यही जो निकल के आता है, तो इसका घनमूल निकल के आता है। ठीक है, यानी करड़ी के अंदर जो भी संख्या है उसे छोटी से छोटी अंक में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनका आपस में जोड़ा बनाते हैं तो 3 का पेयर बनता है। ठीक है, जब वो 3 का पेयर बनता है तो उसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, जब उसे बाहर कर देते हैं तो जो संख्या बाहर आती है वह इसका घनमूल निकल के आता है। अगर दोस्तों हम कड़ी में 27 दिया रहे और यहाँ पे 3 कर दें, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि एक घनमूल पूछ रहा है इसका। तो हम इसका क्या करेंगे, 27 का, तो हम 3 का देखेंगे। 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, यानी ये 27 जो है इसके रूप में टूट गया। और यहाँ पे ये तो रह गए, ये टूट गया। अब हमें इसमें एक ही तो पेयर बन रहा है 3 का, यानी 3 का हमें जोड़ा लेना है, यानी ये एक ही पेयर बन गया। सपोज दैट, मान लो एक जोड़ा, मान लो मैं एक समझा रहा हूँ, 27 का तो ये होगा नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, बात को समझना। अगर यहाँ पे आपका ऐसे कर दें, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पे कर दे तो आपका एक जोड़ा और मिल गया। फिर यहाँ पे और कर दें 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आपको एक जोड़ा और मिल गया है, मिल गया कि नहीं। तो 1 2 3, आपको 3 मिल गया, 3, यानी हमें बाहर क्या लिखना पड़ेगा, 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ये बताया दोस्तों कि 1 रहेगा तो क्या होगा, 1 आएगा। अगर 2 मिल गया तो 2 उतरता है, 3 मिल गया तो 3 उतरता है। तो हम 27 का बता रहे थे दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए बताया दोस्तों। तो हम इसका क्या करेंगे, अब ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी इसके बराबर हो गया। यानी ये संकेत दे रहा था, इसे मतलब इसके अंदर जो भी संख्या है, इसका गुणक में जो भी तोड़ेंगे 3 का पेयर बनेगा। यानी हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बाहर में 3, यही इसका वर्गमूल निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, यही इसका वर्गमूल निकल के आ गया। अब आता है कुछ बड़े क्वेश्चन पे दोस्तों, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं बड़े क्वेश्चन का। ये तो 1 अंक का था ना, ये तो निकल ही जाएगा। आते हैं, हम पहला लेते हैं 17,576, 17,576। देखो दोस्तों, 17,576 है, तो ये देखो दोस्तों कितने अंक में है, 5 अंक में। तो आप सोचोगे इसका कैसे निकाला, तो इसका निकालने का एक विधि होता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम छोटा अंक लेकर भी बता देंगे, पहले इसे हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, हमें इससे लास्ट का 3 पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाते हैं ना उसमें, इसमें बनाएंगे 3 का पेयर बना लिए। अब इसमें देखेंगे जो ये घन है ना, इन सब का क्यूब है ना, 13 तक का क्यूब मैंने लिखा है, आप भी 13 तक का क्यूब लिख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके लास्ट में 6 किस में आ रहा है। तो 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं, 6 में हमें लग रहा है कि लास्ट में 6 मिला है।
तो हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे 6 लिख दिए। अब देखेंगे दोस्तों, हमारा ये दो डिजिट बटा है, ये तो गया, इसे काट दो, इसका तो काम हो गया। अब इन दोनों को देखना है, ठीक है, कि ये किसके पहाड़े के बीच में है। तो हमें दिखाई दे रहा है 2 का होगा 8 और 3 का होगा 27, यानी इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो दोस्तों जब इन्हीं दोनों के बीच में होगा 17, तो हमें हमेशा कम वाले को लेना है। ठीक है, हमें हमेशा कम वाले को लेना है, यानी जब भी लेंगे हम तो इसके ऊपर वाले को लेंगे, नीचे वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, कम वाले चीज को, यानी 17 वाले को 17 आया तो कम किसे कम है, तो हम किसको लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे, ना कि इसको लेंगे 27 वाले को, 3 को, क्योंकि 27 ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 8 इससे कम है ना, तो कम वाले को लेंगे। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, और यही आपका घनमूल निकल के आ गया इसका। बस 1 सेकंड में आया दोस्तों। हमें क्या करना है, लास्ट के ये 3 डिजिट जो है ना, इनका 3 का पेयर बना लेना है। जब इनका 3 का पेयर हम बना लेंगे तो लास्ट का जो इकाई का अंक है उसे देखेंगे इसमें किसके इकाई के अंक से मिल रहा है। तो देखो, इसके अंक से नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें मिला, यानी 6 का जो क्यूब है उसका इकाई का अंक हमें 6 मिला। तो इसी इकाई के अंक को हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखना है हमें, ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो है किसके बीच में है, यानी 8 और 27 के बीच में है, यानी इसमें 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच में है। तो हमें हमेशा कम वाले को लेना है, यानी ऊपर वाले को ही लेना है। ठीक है, हमेशा। तो ये निकल के आ गया इसका। इसी तरह दूसरा देख लेना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा 21,952। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, यानी घनमूल निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा। तो हमें पहले तो इनका 3 का पेयर पहले बना लेना है। कुछ करो या ना करो, पहले 3 का पेयर बना लेंगे, कि हमें देखना है 3 का पेयर में कौन सी मतलब कौन सी अंक आ रही है, पहला इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमें 2 मिल गया। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 किस में है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 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 लेकिन ये 8 वाले का जो है इसमें है। ठीक है, जब 8 वाले में है, ठीक है, 8 वाला, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, यही देखना है दोस्तों, जिसमें मिलेगा वही संख्या लिखनी है, यानी 8 में मिल गया 2, तो यानी 8 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका देखना है, ये किसके बीच में है। तो हमें देखो दोस्तों, फिर आ गया इसी के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में फिर पड़ गया, यानी 8 और 27 के बीच में ही पड़ गया 21। तो हमने क्या बताया था आपको, हमेशा ऊपर वाला लेना है, यानी कम वाला लेना है, जो ये है ना, इसे ही लेना है, ना कि नीचे वाला। नीचे वाला कभी मत लीजिएगा, ऊपर वाला ही लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को मालूम पर मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कि जो हमारा नोटिफिकेशन है, जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने की उत्साह बढ़ती है दोस्तों। 39,304। अब इसका अगर हमें निकालना है दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस लास्ट का 3 डिजिट लेना है। अगर 3 डिजिट ले लिए, अब हमें देखना है इकाई का अंक क्या है, 4। तो हमें इसमें ढूंढना है इकाई का अंक किस में 4 है। तो किस में दिख रहा है हमें दिख रहा है 4 में। 4 का इकाई का अंक यानी 64 है, 64 का इकाई का अंक क्या है 4। तो हमें बस ये क्या लिखना है 4, यानी 4। इसमें इसे मत लिख देना 64, जिसके इकाई का अंक है 64, इसे 4 देखकर मत लिखना। हमें लिखना है किसके पहाड़े में 4 पड़ रहा है, यानी किसका क्यूब कर रहे हैं तो 4 पड़ रहा है, यानी उसका इकाई का अंक 4 है। किसका क्यूब करने पे इकाई का अंक 4 है, तो हम 4 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक हमें 4 मिला, तो हमें इसलिए 4 लिखना है।
अगर 5 का क्यूब करने पर हमें 4 मिलता ना, तो हमें 5 लिखना पड़ता दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचना कि 4 मिल गया तो सिर्फ 4 लिख दे रहे, नहीं, हमें 4 मिला तो किसके क्यूब में मिल रहा है ये देखना है, किसके क्यूब में मिला। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको लास्ट में 3 मिल गया, तो यहाँ पे ये मत सोचना यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 3 मिल गया तो 3 लिख देना, नहीं, हमें देखना किसके क्यूब में 3 मिल रहा है, यानी 7 के क्यूब में हमें 3 मिल रहा है, तो हमें 7 को लिखना है, ना कि इस 3 को लिखना है। ठीक है, देखो उसी प्रकार हमें इस 4 को लिखना है, इस 4 को नहीं लिखना है, हमें बस ये देखना है कि ये 4 किस में पड़ रहा है, यानी किसके अंडर में आ रहा है, इस 4 के अंडर में आ रहा है, तो हमें इस 4 को लिखना है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मत गलती कर देना कि ये 6 दिखाई दिया 6 लिख दिया तुरंत, हमें इसे देखना है कि ये 6 किसके अंदर आ रहा है, यानी इस 6 के अंदर में आ रहा है, तब लिखना है। ठीक है दोस्तों, 2 आ गया तो नहीं कि दो आ गया तो नहीं कि 2 लिख दे, नहीं, 2 हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि ये 2 किसके अंडर में आ रहा है, यानी 8 के अंडर में आ रहा है, तो हमें 8 लिखना है, ना कि 2 लिखना है। उसी प्रकार अब आ गया 39, अब 39 हमें देखना है किसके बीच में है, तो 3 का करेंगे तो 27 हो जाता है। ठीक है, और 4 का करेंगे तो 64 हो जाता है। तो दोस्तों 3 का करेंगे तो 27 होगा, 4 का करेंगे तो 64 होगा, तो हमारा क्या है 39 है, तो इसके ही बीच में तो आएगा, इसके ही बीच में आएगा 39, इसके ही बीच में आएगा। तो हमने क्या बताया था, अब इसे देखना है कि ये कौन सी संख्या का है, यानी 3 और 4 के बीच में ना, तो हमें हमेशा ऊपर वाला बताया था लेना है। ठीक है, हमें जब भी लेना है ऊपर वाला लेना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे को, 50 653, दोस्तों मैं इतना उदाहरण देके समझा दूंगा दोस्तों कि आपको एक सारे के सारे समझ में आ जाएंगे दोस्तों, आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों अब हमें यहाँ 3 का पेयर बना लिए, हमें यहाँ 3 देखना है किस में है, तो 3 हमें किस में, देखो दोस्तों यहाँ पे 3 है ना, इसे 3 मत लिख देना, अब यहाँ पे देखना इकाएगा किस में 3 है, तो देखो दोस्तों 7 में पड़ा ना 3, 7 में, तो हमें इस 3 को नहीं लिखना, हमें इस 7 को लिखना है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देंगे 7, भूल से भी ये 3 देख लिए तो इसी 3 को लिख दे तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। हम इस 3 को देखकर हमें क्या पता चलता है किस लाइन में 3 है, यानी 7 के टेबल में है, तो 7 वाला हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, 7 के क्यूब में हमें 3 मिला है, तो हमें 7 को लिखना है, तो हम 7 को लिख दिए। अब हमारा 2 अंक बचा, यानी 50, अब 50 देखना किसके बीच में आ रहा था, 50 फिर भी आ रहा है 3 और 4 के बीच में आ गया, तो हमने क्या होता था ऊपर वाली लेना है, नहीं कम वाली लेना है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 3, ये आपके आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 64 656, आपको दे दिया जाए 64 656, तो हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर ये 3 वाले का पहले हल करना है, 3 अंक को पहले लेना है और उनका देखना है कि ये किस में 6 आ रहा है, 3 अंक लेना है, इकाई का अंक देखना है किस में मिलना है, बस यही करना, कुछ नहीं। तो 3 अंक ले लिए और इकाई का अंक 6 है, तो 6 का ही मिलेगा, तो 6 जो इकाई अंक है वो 6 के टेबल में मिलेगा हमेशा। कुछ बातें ध्यान देना, 5 4 5 और 4 5 6 और 9, ये जो है ना अपने ही पहाड़े के टेबल में मिलेंगे। 2 4 जो ऐसे अंक है उन्हें याद कर लोगे तो ठीक है, जैसे 6 को याद कर लो, 9 को याद कर लो, तुरंत 9 देखो तो 9 लिख दो, क्योंकि 9 के ही टेबल में मिलेगा वो, है कि नहीं। और यहाँ पे 4 देख लो तो 4 को 5 है तो 5 को मार दो। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों, तो कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। हाँ, तो ये 64 है, 64 किसके बीच में आएगा दोस्तों, इसी के बीच में आएगा। हाँ, 64 इसी के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में ही 64 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था, हमें देखो ये 64 है ना, ये भी 64 है, तो इसके करीब में है ना, तो हमें इसके करीब में नहीं लेना, लेकिन हम वर्गमूल जब निकाल रहे थे तो छोटे वाले में जा रहे थे ना, नहीं उसमें भी नहीं जा रहे थे दोस्तों, इधर से देख रहे थे। हाँ, उसमें छोटे वाले में जा रहे थे, इसमें देख रहे थे किसके करीब में, यहाँ पे लिख दे रहे थे 64 और देख रहे थे कि इसके करीब में है कि इसके करीब में है, तो इसके करीब में रहता था तो नीचे वाला आंसर है, उसके ऊपर वाले करीब में रहता तो ऊपर वाला आंसर आता था। लेकिन इसमें ये चीज नहीं करना है दोस्तों, हमें इसमें देखना है कि 64 किसके बीच में है, हम देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में है 64, हमें हमेशा ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा ऊपर यानी कम वाला लेना है। तो यहाँ पे पहले तो 6 देख लेना है, तो 6 के में, तो ये आपका इसका काम खत्म हो गया।
अब 64 है तो 64 आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो हम देखना किसके किसके बीच में, तो इसके इसके बीच में, अभी इसके बाहर नहीं आया, तो इसके जब अंदर ही है तो हम 3 लेंगे। 36 आंसर हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 13824 पे। 13824, 13824। अब दोस्तों हमने क्या बताया था आपको, बस कुछ नहीं करना है, ये 3 डिजिट ही लेना है। और 3 डिजिट लेने के बाद, जो 3 डिजिट है उसे लेने के बाद हमें तुरंत देखना है इकाई का अंक 4 है, तो हमें 4 लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया था कुछ अंक को याद कर लेना है। जैसे 4 का होगा 4 ही होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, यानी 3-4 संख्या जो है वो उनका ही होता है दोस्तों। अब हमारा 13 बच गया। 13 देखना किसके किसके बीच में है, हमारा 13 किसके बीच में दिखाई दे रहा है, हमारा 13 दिखाई दे रहा है 2 और 3 के बीच में। हमने आपको बता रखा है जब इसके बीच में 13 आ गया तो हमें 3 और 2 के बीच में आ गया ना 13, हमें ये देखना है कि छोटी वाली संख्या को ही लेना है, तो हमें ये 2 को लेना है, 3 को नहीं लेना है, तो हमारा 2 हो जाएगा यानी 24। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 17। अब हमारा क्वेश्चन है 17 56 16। 17 56 16। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि ये जो है ना लास्ट वाले 3 डिजिट किस में आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कितना अंक बचे उससे घबराना मत, ये पहाड़ा, इसका जो पहाड़ा है ना वो ज्यादा कर लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 3 अंक बचे तभी मत डरना, 4 अंक बचे तभी मत डरना, 5 अंक बचे तभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको बताएंगे दोस्तों, ये 3 अंक है ना, तो ये 6, इसका एक अंक हमें 6 मिला, हमें ढूंढना है 6 किस में, तो 6 में, 6 इस वाले में मिल रहा है ना, इस वाले में 6, तो हमें यहाँ पे 6 लिख देना है। यानी इन 3 जो संख्या है इनकी तो काम खत्म हो गया है। अब हमारा बचा ये 3, ये 3 बचा। अब इन्हें देखना है किसके बीच में है, किस किस के बीच में है, तो 175। अब देखो दोस्तों 175 यानी 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, ठीक है। क्यूब जो है 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है, तो हमें तो 175 चाहिए, तो इसी के बीच में तो होगा 175, यानी इन्हीं दोनों के बीच में तो होगा 75, 175 इन्हीं दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो हमें क्या बताया था कि जो कम होगी इधर से, जो कम होगी उसी को लेना है, यानी ये 5 कम है, यानी 5 कम है तो हमें 5 को ही लेना है, तो हम क्या लिखेंगे 56। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। आप चुटकियों में करोगे दोस्तों, चुटकियों में, कितना बड़ा घनमूल हो आप चुटकियों में करोगे, बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। ये 15 तक याद कर लोगे दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 15 तक क्या 13 तक याद कर लो, आपको कोई मुश्किल नहीं है, कोई सवाल लगाने में कठिनाई नहीं होगी, आप तुरंत लगाओ, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट देता ही नहीं है एग्जाम में। हाँ, ज्यादा से देगा तो 6 अंक का दे देगा, 5 अंक का देगा, 4 अंक का, इससे ज्यादा देगा ही नहीं। बहुत देगा तो 6 अंक का दे देगा दोस्तों, इससे ज्यादा बड़ा देता ही नहीं है। क्योंकि जिसको पता रहता है वो तुरंत करते हैं, तो 6 अंक का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से लगा यहाँ तक आ जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए इतना बड़ा देता ही नहीं है, बहुत देगा तो 5 अंक देगा, 6 अंक देगा, इससे ज्यादा देगा ही नहीं। तो दोस्तों आते हैं 85 184, 85 184, ठीक है दोस्तों, ये हमारा संख्या है 85 184, 85 184। अब हमें देखना है लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 4। हमें देखना है 4 किस में पड़ रहा है, 4 हमें 4 के क्यूब में मिल रहा है, तो हमें 4 ही लिखना है, हम 4 लिख दिए। अब हमारा 2 बच गया। अब इन 85 को देखेंगे किसके बीच में है, तो 85 किसके बीच में है, हम देखेंगे 4 और 5 के बीच में है, क्योंकि 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, तो 64 से ज्यादा है, 64 से ज्यादा है 85, तो 64 से जब ज्यादा है 85 तो एक अंक और बढ़ेंगे, 5 का टेबल देख लेंगे, 5 का देखेंगे 125 से जा रहा है तो ज्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो हमने क्या बताया था, जब दोनों के बीच में आएगा तो उसका ऊपर वाला ले लेना है, और बराबर में भी आ जाए। अभी एक 64 वाला आया था ना बराबर में, तो ये नहीं दोस्तों कि 64 आ गया तो 4 को लिख देना, नहीं, अभी तो इसी के अंडर में है, तो हमें 3 ही लिखना है। अगर इससे पार हो जाता
तब हमें 4 लिखने की आवश्यकता होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों के बीच में आ गया, हमें क्या लेना है, 4 और 5 के बीच में है तो हम 4 और 5 के बीच में है तो हम 4 लिखेंगे, यानी आपका हो जाएगा 44। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, और आते हैं तो दोस्तों एक आते हैं 314 432, 314 432। अब इसका फटाक से बनाओ दोस्तों, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, तुरंत बना दो दोस्तों। आप बनाओ दोस्तों, मैं भी बना रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं किसका फास्ट होता है दोस्तों। हमने 3 अंक का बनाया तो 2 आया, तो 2 हमारा किसके टेबल में है, हम ये तुरंत देखेंगे 2 किसके टेबल में, तो 2 8 के टेबल में, तुरंत 8 लिखेंगे इस तरह। ठीक है, यानी इन 3 संख्या का आपका काम खत्म। अब हमें देखना 314 किसके बीच में है, तो 314 किसके बीच में है, तो 314 हम देखेंगे हमारा किसके बीच में आ रहा है, तो हम देखेंगे 6 का पारा पढ़ेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो 316 हो रहा है, और 7 का करेंगे तो 343 हो रहा है, तो हमारा तो इन दोनों के बीच में मिलेगा, है कि नहीं। जो है हमारा 314 किसके बीच में मिलेगा, इन्हीं दोनों के तो बीच में मिलेगा, 6 और 7 के बीच में मिलेगा, तो हम तुरंत करेंगे 6 हमारा आएगा, यानी हमारा 6 मार देंगे, हमारा ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों का भी सही है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप कभी गलती मत नहीं करोगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग गलती नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम 4 अंक वाला दोस्तों। ठीक है, 4 अंक वाला भी आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आपका है 4 अंक वाला भी 2-3 सवाल लगा दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि 181, 584, 584। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अगर इतना बड़ा भी दे देगा दोस्तों तो इसी के अंदर हो जाएगा, 13 के अंदर ही हो जाएगा, 13 तक का आपको याद है ना क्यों, तो 13 के अंदर ही हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा बाहर नहीं आ रहा है। तो हमें इतना बड़ा संख्या देखकर हमें डरना नहीं, हमें तो 3 अंक लेना है बस, डायरेक्ट 3 अंक लेंगे, और 3 अंक लेंगे और इकाई का अंक देखेंगे क्या है, इकाई का अंक हमारा 8 है, 8 देखेंगे किस में आ रहा है। ठीक है, 8 देखेंगे हमारा किस में आ रहा है, तो हम देखेंगे 8 जो है हमारा 2 में आ रहा है। एक मिनट दोस्तों, पहले इसे कर लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे 8 हमारा किस में आ रहा है, तो हमारा 8 देखेंगे किस में आ रहा है, तो 8 देखेंगे कि 8 जो है 2 के टेबल में आ रहा है 8, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे दोस्तों, तुरंत 2 लिखेंगे और कोई नहीं। अब हम देखेंगे 1815 किस में आ रहा है, यानी 4 अंक ले लेंगे, हम देखेंगे 1815 किस में आ रहा है, तो 1815 हमारा किस में आ रहा है, तो 1815 हमारा 17, 12 और 13 के बीच में आएगा, क्योंकि 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 हो रहा है, 13 का क्यूब करेंगे तो 2157 हो रहा है, 97 हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा ऊपर वाला लेना है दोस्तों, यानी 12 को लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो अब एक बात बता रहे हैं दोस्तों, कॉमन वाली बात। देखो दोस्तों, 8 आपको यहाँ पे भी मिलेगा, 2 के पहाड़े में 8 मिलेगा, और यहाँ पे भी मिलेगा आपको क्या में 12 में, 12 वाली संख्या में भी 8 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये 3 वाली है ना, तो यहाँ पे 27 मिला, तो यहाँ पे भी 7 मिल रहा है। तो आप ये मत सोचना दोस्तों कि 7 वाला टेबल पड़े तो हमें यहाँ पे भूल गए, तो हमें 13 वाले टेबल में मिल गया, 13 के क्यूब में हमें मिल गया 7, हम 13 वाले में ही लिख देंगे। नहीं, ये गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 3 ही डिजिट लिए हैं और ये हमारा 4 डिजिट में है। 12 का जो है, ये 12 का हम यहाँ देख रहे हैं 4 डिजिट में है ये, तो हमें इसे नहीं लेना है, हमें 3 डिजिट में अगर कोई भी 8 मिल जाए ले लेना है, चाहे वो 2 में हो या 6 में हो या 8 में हो, या अगर वो 3 डिजिट में होना चाहिए या 3 डिजिट से कम में होना चाहिए, ये ध्यान देना। ये मत सोच लेना दोस्तों 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है। ठीक है, थोड़ा सा बता रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखो दोस्तों, ये मत सोचना
8 यहाँ, इस वाले इकाई का अंक 8 है, तो हम 8 यहाँ पे भी देख रहे हैं, और ये 12 वाला का क्यूब जो है ना यहाँ पे भी 8 देख रहे हैं। तो ये ऐसा गलती मत करना दोस्तों, इस वाले 8 को लिख देना यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा, ये ऐसा मत करना गलती, ठीक है। ऐसा गलती करोगे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 4 नंबर है इसका, यानी इसमें 4 अंक है, इसमें 4 डिजिट है, और इसमें 1 डिजिट है, और इसमें 3 डिजिट है, यानी इसका जो देखेंगे 3 से कम हो जाए पर 3 से ज्यादा ना हो, यानी 3 अंक के अंदर ही देखना हमें इकाई का अंक 8 किसका है, 4 अंक में नहीं देखना है, ये ध्यान देना। अगर 4 अंक में देख लिए तो वहीं पे सवाल आपका गलत हो जाएगा और आपका 1 नंबर घट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है ये कितने अंक में, यानी ये 4 डिजिट में है और ये हमारा 3 डिजिट में है। तो जब ये 4 डिजिट में है और ये 3 डिजिट में है तो ये कभी नहीं होगा, आपको 3 डिजिट के अंदर ही देखना है 8 किस अंक में, किसके क्यूब में मिल रहा है। तो हमें 8 जो है 2 के क्यूब में मिला। अब ये 4 अंक है ना, तब इस 4 अंक को हम खोजेंगे कहाँ पे है, तो 4 एक किसके बीच में है, 12 और 13 के बीच में है, 12 और 13 के बीच में है जब, तो हम क्या लेंगे, 12 लेंगे। इसी प्रकार एक सवाल और आते हैं दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, बस ये लास्ट है, इसके बाद से हम रख देंगे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं रहता है, कोई देखता ही नहीं है। 14 और 81, 14 81 544। अब इसका बनाओ दोस्तों, हमने क्या बताया था पहला, फर्स्ट नियम क्या है हमारा, हम 3 अंक लेंगे फर्स्ट नियम, और इकाई का अंक देखेंगे क्या है, तो इकाई का अंक क्या है हमारा 4 है, हम देखेंगे 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट में देखेंगे, 3 से कम डिजिट में देखेंगे, ज्यादा में नहीं जाएंगे दोस्तों। हम देखेंगे 4 वाले में आ रहा है 64 में, हम इसका क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे दोस्तों। अब हमारा 1481 किस में है, 1481 देखेंगे दोस्तों किस में है, 1481 हमारा क्या पड़ेगा, 1481 हमारा यहाँ पड़ेगा 11 और 12 के बीच में पड़ेगा, 11 का होता है 1321 और 12 का होता है 1728, ठीक है, यही तो होता है दोस्तों, 13 का होगा 1321, 12 का होगा 1728, यानी इन्हीं दोनों के बीच में होगा आपका 1481। तो 1481 इन्हीं दोनों के बीच में होगा। हमने आपको क्या बताया था, हमेशा ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो हमने आपको कहा था ये लेना है, तो आपको ये वाली संख्या लेना है, 11 को लेना है दोस्तों, तो आप यहाँ 11 लिख दो, ये आपका हो जाएगा 114, यही होगा आपका इसका क्यूब रूट यानी घनमूल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो नहीं समझ में आए और आगे चाहिए, अगर नहीं समझ में आया एक बार और समझाना है, तो दोस्तों कमेंट करके इस वीडियो में कमेंट करके लिखिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको ये वीडियो अगले दिन भी बताऊंगा दोस्तों, या तो इसी वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये तो वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है कि मैं पढ़ा दिया तो आज खत्म हो गया, इसे आप दोबारा देख सकते हो, आप दोबारा समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आए फिर भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं फिर पढ़ाऊंगा दोस्तों, एक बार नहीं 10 बार पढ़ाऊंगा, पर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।